नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आप अपनी 8वीं जमात का अभ्यास करना है। 14वां अभ्यास का नाम है गुणनखंडीकरण यानी कि फैक्टराइजेशन। आप अज ਉਹਦੀ थोड़ी जी इंट्रोडक्शन लवांगे कि गुणनखंडीकरण क्या ਹੁੰਦਾ है। सब तो पहला आप देखते हैं प्रकृतिक संख्यावां दे गुणनखंड। प्रकृतिक संख्यावां सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो गुणनखंड बनाने तुसी 6वीं क्लास च सीखे होए प्रकृतिक संख्यावां दे गुणनखंड। आपां एग्जांपल लिन्ने एक अपने कोल है 30 दे गुणनखंड बनाने होण तां आपां किवें बनावांगे इस दे गुणनखंड 2 गुना 15 गुणनखंड रुख दी तरह। फिर अगे 15 दे बनाने होण ये किन्ने ते जाएगा 3 दे पहाड़े ते 3 5 15। इस तरह गुणनखंड रुख तुसी बनाना सीखिया होया। इस तरह थानू गुणनखंड बनाने आंदे आ तो 30 दे गुणनखंड केड़े हो गए 2 गुना 3 गुना 5। उसी तरह मान लो अपने को लिखो और एग्जांपल है 70 दे गुणनखंड बनाने हो तो गुणनखंड रुख फैक्टर ट्री च आपां किवें बनाने आ इहनूं पहलां 2 दे पहाड़े ते भाग करके 2 ते 35 जाएगा। फिर 35 नूं आपां ने अगे करना है तो यह जाएगा 5 दे पहाड़े ते 5 7 35। इस तरह 70 दे गुणनखंड केड़े हो गए 2 5 अते 7 2 गुना 5 गुना 7। एक बच्चे तो ध्यान रखना इत्थे अपने कोल क्या हुंदा है कि एक है जो एक हरेक संख्या दा गुणनखंड हरेक संख्या विच एक हरेक दा गुणनखंड हुंदा है। पर असी एक नूं गुणनखंड के रूप में उदों तक नहीं लिखते जदों तक आपां नूं बहुत ज़्यादा जरूरी ना होवे। जिवें 70 नूं मैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 इस दे गुणनखंड विच लिख सकदी हां। पर जदों तक आपां नूं ज़्यादा जरूरी ना होवे आपां इत्थे गुणनखंड विच 1 नहीं लिखांगे। तो बच्चों गुणनखंड क्या होया जदों कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडां दे गुणनफल दे रूप विच लिखी जाती है ਤਾਂ ਅਸੀਂ उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहने हाँ। जिवें 30 सी अपने को 30 दे अभाज्य गुणनखंड केड़े हो गए 2 3 अते 5। उसी तरह 70 दे अभाज्य गुणनखंड केड़े हो गए 2 5 अते 7। तो इस तरह ये सीगे अपने को प्राकृतिक संख्यावां दे गुणनखंड। इस तरह आप करते हैं बीज गणितिक व्यंजकों के गुणनखंड। बीज गणितिक व्यंजकों के गुणनखंड भी तुसी 7वीं क्लास च करने सीखे हुए हैं। जदों आपां बीज गणित व्यंजकों के पदां के गुणनखंडां दे रूप विच गुणनखंडां के गुणनफल के रूप विच लिखदे हां तां ओह उसदे गुणनखंड कहलाउंदे हन। जिवें 5xy है 5xy नूं आपां क्या लिखांगे 5 x अते y अलग अलग करते तो 5xy दे गुणनखंड क्या होए 5 गुना x गुना y। हुण इत्थे आपां जिवें प्रकृतिक संख्या च आपां अभाज्य गुणनखंड बोले सी इत्थे आपां व्यंजकां विच बीजगणित व्यंजक अभाज्य की जगह ते अखंड दा इस्तेमाल करदे हां। इत्थे आपां कहांगे कि जिहड़े इहदे गुणनखंड है आपां अखंड गुणनफल हैं। यानी कि आप इत्थे कहांगे 5x अते y ये तीनों क्या हैं 5xy दे अखंड गुणनफल हैं। जेकर मैं इसनों लिख दूंगी 5 गुना xy तो xy इसका अखंड गुणनफल नहीं है क्योंकि xy नूं आपां अगे x गुना y दे रूप विच लिख सकते हैं। इस करके 5 गुना xy जे इकट्ठा लिखा तो इसके अखंड गुणनखंड नहीं होंगे। उस तरह एक होर एग्जांपल लिखने आपां 3x ब्रैकेट x जमा 2 3x इस च आपां 3 नूं अलग लिख दांगे x नूं अलग लिख दांगे क्योंकि इत्थे ब्रैकेट च x जमा 2 है तो x जमा 2 इकट्ठी ही आएगी क्योंकि विच इत्थे प्लस का निशान आ गया। तो इस तरह अपने कोल 3x ब्रैकेट x जमा 2 इस दे अखंड गुणनफल केड़े होए 3 गुना x जमा 2। इस तरह अपने कोल इस संख्या दे क्या हो गए अखंड
गुणनफल। एक और एग्जाम्पल लेने आपां 10x ब्रैकेट x जमा 2 फिर ब्रैकेट y जमा 3। हुण आपां ने इस ते अखंड रूप किहड़े हो गए 10 नूं आपां क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। x नूं आपां अलग लिख दांगे x जमा 2 क्योंकि जमा का निशान है इस करके इनू इकट्ठा लिखना पएगा ब्रैकेट च। उसी तरह y जमा 3 नूं भी इकट्ठा लिखना पएगा ब्रैकेट च। तो इस तरह अपने को 10x x जमा 2 y जमा 3 इस ते अखंड गुणनखंड केड़े होए 2 गुना 5 गुना x जमा 2 गुना y जमा 3। इस तरह इस संख्या दे अपने को आ गए अखंड गुणनखंड। हुण बच्चे गुणनखंडीकरण क्या हुंदा है ये आपां ने समझना है। फैक्टराइजेशन क्या हुंदा है जदों असीं किसी बीज गणित व्यंजक दे गुणनफल करदे हां तां असीं उस नूं गुणनखंडां दे गुणनफल दे रूप विच लिखदे हां। इत्थे अपने कोल आना सी जदों असीं किसी बीज गणित व्यंजक दे गुणनखंड करदे हां। गुणनखंड आपां हुणे कीते सी ना उपर गुणनखंड करदे हां तां असीं उस नूं गुणनखंडां दे गुणनफल दे विच गुणा दा निशान पा के लिखदे हां तां उस रूप नूं असीं क्या कहने आ उसदा गुणनखंडीकरण। एक गुणनखंड संख्यावां दा हो सकदा है बीज गणित व्यंजकां दा हो सकदा है बीज गणित चल अचल दा संख्यावां दा हो सकदा है। जिवें इत्थे मैं एग्जांपल दिन्नी है 3xy 5x² y जेकर 3xy नूं मैं लिखूंगी 3 गुना x गुना y तो इसके गुणनखंड नूं आपां ने गुणा दा निशान यानी कि गुणनफल दे रूप विच लिख दिता। उसी तरह एक दो एग्जांपल्स होर दसदी हां तुहानूं 2x ब्रैकेट y जमा 2 इन्हां संख्यावां नूं देख के आपां दस सकदे हां कि इसके गुणनखंड किहड़े-किहड़े हन। जिवें 3xy दा 3 गुना x गुना y इसके गुणनखंड हो गए। उसी तरह 5x² y दा क्या हो गया 5 गुना x गुना y। इन्हां संख्यावां नूं देख के आपां दस सकते हैं कि इसके गुणनखंड क्या है। हुण कुछ संख्यावां जिवें कि 2x जमा 4 3x जमा 3y x² जमा 5x कुछ संख्यावां बीज गणित व्यंजक इस तरह दे हन जिन्हां दे सानूं देखण तो नहीं पता लगता कि इसके अखंड गुणनखंड किहड़े हन। तो इन्हां दे गुणनखंड निकालण लई कुछ विधियां इस्तेमाल कीतियां जांदियां हन। आपां ओह विधियां दे नाल इसके गुणनखंड कढना सिखांगे। तो आओ आपां पहली विधि करदे हां। पहली अपने को सांझे गुणनखंड दी विधि। असीं एक एग्जांपल लैके इसनूं समझावांगे। अपने कोल एक बीजगणित व्यंजक है 2x जमा 4। हुण बच्चे 2x के गुणनखंड किहड़े होए अखंड गुणनखंड। अखंड मतलब उस तो बाद उहदे गुणनखंड नहीं हो सकते 2 गुना x। उसी तरह 4 के गुणनखंड किहड़े होए 2 गुना 2। हुण उपर विधि का नाम ही है सांझे गुणनखंड की विधि। तो दोनों चों सांझी रकम देखनी आपां ने सांझी संख्या किहड़ी है। हुण देखो मैं इत्थे सर्कल का निशान चक्कर का निशान लगा के सांझे रकम लिखांगी। 2 उपरली संख्या च भी है निचली संख्या च भी है। दोनों च अपने कोल क्या है 2 सांझा है। तो जेकर मैं इस संख्या नूं लिखूंगी 2x जमा 4 नूं तो अपने कोल 2 जो सांझी रकम है वो आपां अलग लिखती। बाकी क्या बचिया पहली रकम च बचिया x प्लस का निशान है तो प्लस लगाना माइनस का निशान है तो रकम च माइनस लगाना। दूसरी संख्या च क्या बचिया 2। इस तरह अपने को 2 ब्रैकेट x जमा 2 इस संख्या का क्या हो गया अखंड गुणनखंड। यानी कि अपन सीधा गुणनखंड ही बोल देंगे 2x जमा 4 का गुणनखंड क्या होया 2 फिर ब्रैकेट x जमा 2। आओ एक और उदाहरण लेने हैं
अगली अपने को 5xy जमा 10x। तो सब तो पहला आपने पहली संख्या जो पहला व्यंजक है 5xy का गुणनखंड कर लेने 5 गुना x गुना y। उस तरह 10x के गुणनखंड करो 2 गुना 5 गुना x। 2 5 10 होंगे ना नाल गुना x। हुण दोनों चों आपां ने सांझी रकम देखनी है, सांझा गुणनखंड। 5 उपरले च भी है निचले च भी है, उसनूं मैं चक्कर लगा के अलग निशान लगा लिया ताकि आपां नूं पता लग जाए किहड़ा है सांझा। x उपर भी है x नीचे भी है, ये भी सांझा हो गया। हुण अपने कोल 5xy जमा 10x के गुणनखंड किहड़े हो गए? जो सांझा गुणनखंड है उन्होंने अलग लिख दो ब्रैकेट च। उपरली संख्या च क्या बचिया y, जमा का निशान है रकम च जमा लिखो, माइनस है तो माइनस लिख दो। निचली संख्या च क्या बचिया 2। तो इस तरह 5x ब्रैकेट y जमा 2 इस संख्या का क्या हो गया गुणनखंड। इससे अपने फैक्टर करते हैं। इसकी एक होर विधि भी हो सकती है, जेकर तुम सीधा ही करना है 5xy जमा 10x। इसे रकम च आप कर लांगे अलग अलग गुणनखंड निकालने की लोड़ नहीं है। 5 गुना x गुना y, जमा का निशान है जमा पाओ, माइनस है तो माइनस पाओ। 10x नूं 10 के गुणनखंड किहड़े हो गए 2 गुना 5 नाल गुना दा x। हुण इसे तरह जिवें आपां उपर कीता सी अलग अलग रकमां दोनों लिख के ये आपां इकट्ठियां ही लिखतियां। 5 दोनों च सांझा है, x दोनों च सांझा। तो जो सांझी रकम है नूं इकट्ठा कर दो, ब्रैकेट पाओ। पहली रकम च बचिया अपने कोल y जमा दूसरी च बचिया 2। तो अपने कोल इस संख्या दे ये फैक्टर बन गए 5x ब्रैकेट y जमा 2। देखो बच्चे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर विच आपां ने दोनों संख्या नूं अलग अलग करके सांझा गुणनखंड निकाल लिया, नीचे आपां इक्को ही लाइन विच इकट्ठा लिख के उहनूं निकाल लिया। तो तुसीं किहड़ी मर्जी विधि इस च यूज कर सकते हो। हुण अपने कोल इसकी एग्जाम्पल है फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab²। 12a² b जमा 15ab² दे आपां ने गुणनखंड बनाने। तो पहला आपां अपनी रकम लिखते हैं 12a² b जमा 15ab²। 12 के गुणनखंड किहड़े हुंदे बच्चों 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 12 के गुणनखंड करने तो सारे नूं आंदे होने हैं। तो इस तरह लिख दो a², a दी घात 2, घात 2 का मतलब हुंदा आपां ने उसनूं 2 बार लिखना है। तो a गुना a गुना b एक बार है तो b नूं लिखता, बिच प्लस का निशान है प्लस लगाओ। उस तरह आपां ने अगे देखना है। हुण जे विच प्लस का निशान है तो मैं अगली सारी संख्यावां नूं ब्रैकेट पा देनी है ताकि आपां नूं गुना घटाओ विच कोई कन्फ्यूजन ना होवे। अगली वाली नूं भी आपां ब्रैकेट च लिख लांगे इस तरह। 15 के गुणनखंड 3 5 15, 3 गुना 5 गुना a एक बार है गुना b 2 बार है, तो b नूं 2 बारी लिखता। इस तरह अपने कोल दोनों के गुणनखंड आपां ने ब्रैकेट पा के लिखते। हुण सांझी रकम देखो, पहली संख्या च अपने कोल क्या है 3 है, दूसरी च भी अपने कोल 3 है। पहली संख्या च a है, दूसरी च भी a है। पहली संख्या च b है, दूसरी च भी b है। जेड़ी सेम सी सांझी सी मैं उन्होंने चक्कर लगाता, होर कोई सांझी मैनू नहीं दिख रही। देखो 2 पहली संख्या च है पर दूसरी च नहीं है। तो जो सांझी है अपने को उन्होंने इकट्ठा कर दो 3ab ब्रैकेट च लिखना है जो अपने को बचिया। पहले च क्या बचिया 2 गुना 2 गुना a, 2 गुना 2 कितने हो गए 4, 4a बचे प्लस का निशान। अगली संख्या चो क्या बचे अगली टर्म चो 5 अते b। इस तरह अपने को इस संख्या के फैक्टर केड़े बन गए 3ab ब्रैकेट 4a जमा 5b। तो बच्चियों समझ लगे तुहानू फैक्टर दे पहली विधि सांझे गुणनखंड की विधि। अपने को 2
ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10x² minus 18x³ plus 14x ਦੀ 4। 10x² minus 18x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਮਾ 14x ਦੀ ਘਾਤ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਣੇ ਆ। 10x² ਦੇ ਕਿਆ ਬਣਨਗੇ? 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਗੁਣਾ 5, 2 5 10 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। x² है, x 2 बार है तो x गुना x। ब्रैकेट च पा दो माइनस का निशान। अगली संख्या के गुणनखंड निकालो। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 तिये 6, 6 तिये 18, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। x कितनी बार है? 3 बार, इसमें आप 3 बार लिखांगे। ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान पाके इस तरह 14 के गुणनखंड कर दो। 14 दे 7 दूने 14, तो 2 गुना 7 नाल x की घात 4, x नूं 4 बारी लिखांगे। हुण तिन्नां चों आपां ने सांझी रकम निकालनी है। 2 पहले पद च भी है, दूसरे च भी है, तीसरे च भी है। हुण पहले च अपने कोल 5 है, दूसरे च नहीं है, तीसरे च भी नहीं है। अगले च अपने को सांझी किहड़ी आ जाएगी? x। 2 बार पहले च भी है, दूसरे च भी है, ते तीसरे च भी। इस तरह मैं चक्कर लगा के सांझी रकम नूं लिख लिया तिन्नां च। हुण जो सांझी रकम है उसनूं आपां इकट्ठा करता। 2x 2 बार है तो 2x² आ जाएगा। ब्रैकेट पहले पद चो अपने कोल क्या बचिया? 5, फिर माइनस का निशान है। दूसरे च अपने कोल क्या बचिया? 3 गुना 3 गुना x, तो 3 गुना 3 किन्ने हुंदे आ? 9, 9x। फिर प्लस का निशान अपने को लास्ट विच क्या बचिया? 7 गुना x गुना x, यानी कि 7x की घात 2। इस तरह अपने को इस संख्या के गुणनखंड किहड़े आ गए? 2x², फिर ब्रैकेट 5 माइनस 9x जमा 7x²। बच्चों इत्थे तुसीं देख रही हो कि आपां किसी भी संख्या के जिहड़े गुणनखंड है वो लास्ट विच एक ही पद बन जाता है। गुना विच है क्योंकि सारियां रकमां ये, तो ये एक ही पद बन गया। ये सी अपनी गुणनखंड करन दी पहली विधि। हुण आपां दूसरी विधि देखते हैं। पदां दे दोबारा समूहीकरण द्वारा गुणनखंडीकरण। पदां दे दोबारा समूहीकरण द्वारा गुणनखंडीकरण। अपने कोल एक संख्या है, एक व्यंजक है, बीजगणित व्यंजक दिता आपां नूं 2xy जमा 2y जमा 3x जमा 3। हुण तुसीं इस नूं देख के इस दे सांझे गुणनखंड पता कर सकते हो? नहीं, आपां इस नूं देख के, क्योंकि अपने कोल 4 रकमां है, 4 च अपने कोल कुछ भी सेम नहीं है, तो आपां क्या करांगे? चाहे आपां पहलियां 2 संख्यावां चों सांझा निकाल दईए कुछ, चाहे लास्ट वालियां 2 चों, कुछ भी आपां दोनों चों देखने हैं। तो पहलियां 2 चों अपने को सांझा गुणनखंड क्या लग रहा आपां नूं? 2 अते y, यानी कि पहलियां 2 च अपने कोल क्या है? 2y सांझा गुणनखंड है, अते अगलियां 2 च अपने कोल केड़ा गुणनखंड सांझा? 3। पर सारे पदां च कोई भी सांझा गुणनखंड नहीं है, तो इस करके आपां इन्हां नूं किवें लिखांगे? पहलियां 2 चों आपां ने सांझा निकालता 2y, तो अपने कोल क्या बचिया? एक x बचिया। दूसरे च अपने को कोई संख्या नहीं बची। जे कोई नहीं बची तो आप उसनों 1 लिखांगे, 0 नहीं लिखना। जे किसी अपने को पद विच कोई सांझी रकम निकालन तो बाद कुछ भी नहीं बचता तो उसे उत्थे 0 नहीं लिखना, उत्थे क्या लिखना है? 1। अगली 2 जो अपने को क्या है? 3 सांझा निकलना है तो 3 बार लिख दो। ब्रैकेट च क्या आएगा? x जमा, इत्थे भी कुछ नहीं बचा तो आप लिखांगे 1। तो इस तरह अपने को आ गया 2y ब्रैकेट x जमा 1 जमा 3 ब्रैकेट x जमा 1। तो इस तरह अपने x जमा 1 इकट्ठा निकालता, अंदर बचे अपने को 2y जमा 3। यही इस संख्या का दे गुणनखंड आ गए, इस व्यंजक के गुणनखंड आ गए दोनों। तो बच्चे दोबारा समूहीकरण का मतलब क्या होया कि जिहड़ी अपने को
ਵਿਅੰਜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਜਗਣਿਤ ਵਿਅੰਜਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹੀਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। 6xy ਮਾਈਨਸ 4y ਜਮਾ 6 ਮਾਈਨਸ 9x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ रकम है 6xy माइनस 4y जमा 6 माइनस 9x। तो पहलियां दो जो अपने को क्या साझा निकल रही है, इससे गुणनखंड बना के आप देख सकते हैं। इससे गुणनखंड होंगे 2 गुना 3 गुना x गुना y माइनस पहला आप 6xy माइनस 4y दे कर लेने 4y ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਗੁਣਾ y। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਗੀ 2 ਅਤੇ y। 2y ਸਾਂਝੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ 3x ਮਾਈਨਸ 2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਆ ਹੈ 6 ਮਾਈਨਸ 9x ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣ 6 ਦੇ ਕਿਆ ਆ ਗਏ 2 ਗੁਣਾ 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ x। तो बच्चों इन्हां चों दोवां चों तुहानूं सांझी रकम निकालनी आंदी है, सांझे गुणनखंड वाली विधि है। 3 निकालता, अंदर क्या बचे अपने कोल 2 माइनस 3x। हुण जेकर मैं इस संख्या नूं उल्टा कर दांगी ब्रैकेट वाली नूं, क्योंकि ऊपर अपने कोल है 3x माइनस 2, नीचे अपने कोल 2 माइनस 3x। इस चों आपां माइनस सांझा निकाल दिन्ने तो अपने कोल क्या बचेगा 3x माइनस 2। पहलियां दो चो अपने कोल दे गुणनखंड निकालते, दूसरी दो दे गुणनखंड निकालते। हुण आपां क्या करांगे इन्हां चों ब्रैकेट वाली सेम है, उहनूं इकट्ठा करके जो बच्चा लिख दांगे वो इस रकम दे इस व्यंजक दे गुणनखंड हो जाणगे। तो आओ आपां इहनूं अगे हल करदे हां। इस तरह गुणनखंड बनाने आ गए सारिआं नूं। हुण आपां क्या करांगे अगे पहलियां दो दे गुणनखंड निकाल दांगे, अगलियां दो दे। पहलियां दो चो अपने कोल क्या सी गुणनखंड निकले साझा 2y निकालिया सी, अंदर बचिया 3x माइनस 2। अगलियां दो चो आपां ने माइनस 3 निकाल लिया, अंदर बचिया 3x माइनस 2। इस तरह तुसीं देखोगे हमेशा ब्रैकेट वाली रकम सेम आएगी। ये व्यंजक अपना सेम है, इनू अलग लिख दो, बाकी जो बचिया उसनू अलग ब्रैकेट च लिख दो। ये अपने इस व्यंजक दे गुणनखंड आ गए 3x माइनस 2 ते ब्रैकेट 2y माइनस 3। तो ये अपनी दूसरी विधि सी दोबारा समूहीकरण द्वारा गुणनखंडीकरण। चारां चों आपां ने कोई भी दो संख्यावां नूं अलग ग्रुप बनाना है, अगलियां दो दा अलग ग्रुप बनाना, उन्हां चों सांझी रकम निकाल के सांझा गुणनखंड निकाल के फिर आपां उसनूं करना है। आ हुण आपां इस ते थोड़े होर सवाल करके देखते हैं। फैक्टर करने आपां ने 12x जमा 36 दे। तो 12 दे गुणनखंड क्या आएंगे 2 दूनी 4, 4 तीए 12। नाल अपने कोल x है तो x लिख दो, जमा 36 दे गुणनखंड क्या आएंगे। इस तरह तुसीं गुणनखंड करके देख सकते हो। 2 9 18, फिर 3 दे पहाड़े ते, फिर 3 दे पहाड़े ते। जे किसी को सीधा ही आंदा तो सीधा भी लिख सकता हो। तो आगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो बच्चों केड़ी विधि लगी है अपने को पहली विधि सांझे गुणनखंड दी। सांझा गुणनखंड है 2 दोना च है, 3 भी दोना च है। तो सांझा गुणनखंड 2 गुना 3 6। ब्रैकेट च क्या बचिया पहले च बचिया 2 और x यानी कि 2x। दूसरे च क्या बचिया 2 गुना 3 यानी कि 6। तो इसका आंसर आ गया अपने को 6 ब्रैकेट 2x जमा 3। इस तरह इसका सैकेंड पार्ट करके देखते हैं। तुसी करके देखो इसनू y दे गुणनखंड क्या बननगे
2 गुना 11 गुना y, माइनस है तो माइनस का निशान। 33 के गुणनखंड बना के देखो, 3 गुना 11 गुना z। तो हुण दोनों चों आपां नूं देखण ते पता लग रहा है कि किहड़ी इहदे विच सांझी संख्या है 11। जो सांझा है उसनूं अलग लिख दो। बाकी क्या बचिया, पहले च बचिया 2y माइनस अगले च बचिया 3z। इस तरह आपने इसके गुणनखंड निकालते 11 फिर 2y माइनस 3z। चलो बच्चों इसका अगला एक और क्वेश्चन करके देखने आपा। थर्ड पार्ट सी इसका 14 पी क्यू जमा 35 पी क्यू आर। हाँ जी 14 के गुणनखंड निकाल लो। 2 7 14, 2 गुना 7 नाल पी नू पी लिख देना, गुना च क्यू भी क्यू, क्योंकि इन्हां च कोई घात तो है नहीं, सिर्फ आपां ने गुना का निशान पा के लिखना। उस तरह 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के पहाड़ ते जाएंगे, 5 7 35 गुना पी गुना क्यू गुना आर। जो दोनों च अपने को सांझी है उसनों आपां चक्कर लगा लांगे या ऊपर टिक लगा देंगे। पी भी दोनों च है, 7 भी दोनों च है, क्यू भी दोनों रकमां च अपने को। तो अपने को सांझी क्या आ गई 7 पी क्यू। जो सांझा उसनों अलग लिखता, फिर ब्रैकेट पा के जो बचिया, जिन्हों के उपर चक्कर नहीं अपना वो बच गया। पहले च बचिया 2 जमा दूसरे च क्या बचिया 5 आर। तो इस तरह अपने को इस संख्या के गुणनखंड किहड़े आ गए 7 पी क्यू ब्रैकेट 2 जमा 5 आर। तो बच्चों ये सी अपने को गुणनखंड खंड करन दी विधि। आपां ने 2 विधियां देखिया। पहला सिंपल प्रकृतिक संख्यावां दा गुणनखंड करना सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा है, फिर आपां ने बीज गणितिक व्यंजकां दा भी गुणनखंड करना सीखिया सी। पर कुछ अजिहियां संख्या से जिन्होंने देखण ते आपां सीधा गुणनखंड नहीं निकाल सकते सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 विधियां देखिया। पहली सी सांझे गुणनखंड की विधि, दूसरी सी दोबारा समूहीकरण द्वारा सांझे गुणनखंड की विधि। तो तुसी इस इन्हां दे सवालों की दुहराई करनी है, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करके देखने हैं। जिन्नी ज़्यादा तुसी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तुहानूं उन्नी अच्छी तरह आएंगे। उम्मीद है कि तुहानूं अज वाले क्वेश्चन ये समझ लगे होने हैं। तुसी इन्हां दी दुहराई जरूर करोगे। थैंक यू।